अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। युवा सड़कों पर हैं और आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कल अगर कैथल की बात करें, कैथल में भी जो युवाओं ने जाम लगाया था और प्रदर्शन किया था, जिस दौरान 200 से ज़्यादा जो युवाओं पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। लेकिन हम सेक्टर 18 के पार्क में मौजूद हैं, जहां अध्यापक संघ के राज्य जो सचिव हैं सतबीर गोयल जी मौजूद हैं और कुछ पूर्व सैनिक भी चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तो हम अग्निपथ जो योजना है, क्या कुछ योजना है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री और सीएम ने इस योजना को युवाओं के लिए लाभकारी बताया है, लेकिन कितनी लाभकारी योजना है इस बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। मैं 17 साल 156 दिन का भर्ती हुआ था 1984 में, और जब मैं भर्ती हुआ था मेरे को नॉर्मल जो एक बेसिक एजुकेशन होता है वही आती थी। बट जब मैं आर्मी में गया तो मैंने वहाँ पर इतनी टेक्निकल चीज़ें पढ़ने को मिली जिसको मैंने मतलब उम्मीद नहीं कर सकता था कि मेरे को यार ये चीज़ें भी पढ़ के आनी चाहिए थी। हमारे पास क्या हो गया अभी वर्ल्ड आर्मी के अंदर न्यू जनरेशन इक्विपमेंट हो गए, जिसको कि 10 साल का ये 17 साल का बच्चा जो हमें बेसिक एजुकेशन करते हैं मैट्रिकुलेशन का, वो बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पाता। हम जज्बे के तौर पे आर्मी में भर्ती तो हो जाते हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं आपको ये, क्योंकि मैंने 33 साल ऐसे ऐसे जवान देखे हैं 84 से लेके 2017 तक। जज्बे से भर्ती तो हो गए, बट हर एक इलाके में, हर एक मौसम में और हर एक इक्विपमेंट हैंडल करने में उनको दिक्कत आती थी। फिर वो बोलते थे सर हम तो नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर छोड़ना चाहते हैं। हम चाहते थे यार ये इतनी ट्रेनिंग दिया है, इसके ऊपर इतना खर्चा गया है, इससे हमें सर्विस 15 साल तो कराएं ताकि इसको पेंशन लागू हो जाए और ये 15 साल हमारा काम चल जाए। बाकी संस्थानों में अगर कोई बंदा काम नहीं कर पाता तो उसको हमें एक बंदा दूसरा एडजस्ट कर लेगा, काम चला लेगा। बट आर्मी के अंदर हर एक बंदे का एक काम होता है, हर एक सेक्शन में एक बंदे का काम होता है। अगर वो बंदा वहाँ पर अगर अपना काम नहीं कर पाएगा तो दूसरा बंदा के ऊपर डबल लोड हो जाएगा और दूसरा बंदा काम करेगा तो उसमें कमी आएगी। कैप्टन साहब बस ये योजना बताओ जो हाँ यस, मैं ही बता रहा हूँ। अभी मैं आपको बताया कि 17.5 साल के बाद 17 साल का बच्चे को आपको एक मैं बोल दिया भाई एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ पर अपने बच्चे को 4 साल का एडमिशन करवाइए, हम आपसे 6 लाख रुपया लेंगे। मैं यूनिवर्सिटी का मालिक हूँ, मैं बोलूँगा 6 लाख रुपया लूँगा, 4 साल आप मेरे पास कोर्स कीजिए और उसके बाद में मैं आपको 25% प्लेसमेंट दूँगा। इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हर एक आदमी बोलेगा ठीक है यार, किसी भी कॉलेज का 25% प्लेसमेंट अगर मिल जाता है ऑन कैंपस तो मैं उसमें अपने बच्चों को एडमिशन कराऊंगा, 4 साल की वहाँ पर ट्रेनिंग दिला के और 25% प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव, और हम पैसे दे के वहाँ पढ़ाएंगे और बच्चों को जॉब दिलाएंगे। उसके बाद में 75% जो बच्चे हैं वहाँ से एजुकेशन लिया है और किसी फील्ड में जा सकते हैं। बट मैं आर्मी के अंदर ये बता रहा हूँ, जो बच्चा 17.5 साल से 21 साल या 23 साल तक जो हम 4 साल ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देने के बाद में उनमें 25% बोला कि गवर्नमेंट उनको आर्मी में रखेगी रेगुलर में, और 75% जो है वो अर्धसैनिक बलों में या और कहीं भी जा सकते हैं। ये क्या होगा, जो 4 साल वो बच्चा जज्बे के तौर पे भर्ती हुआ था, वो हम उसको 4 साल में देख लेंगे क्या ये बच्चा के अंदर एक्चुअल में जज्बा है आगे बढ़ने का या नहीं है। अगर उसके अंदर जज्बा है तो उसको रेगुलर ले लेंगे, अगर नहीं है तो बच्चा अगर वापिस चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर बोझ नहीं बनेगा आर्मी का। मैं एज एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर होने के नाते ये बोलता हूँ, अगर ये मेरे को 100 मुद्दों में से 25% छांटने का मौका मिलता है तो छांटना चाहिए। जी, तो मतलब जो अग्निपथ जो योजना सही है सरकार? बिल्कुल सही, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ सही है। जी सूबेदार मेजर बलवंत सिंह जी, अग्निपथ योजना सही है या गलत है? ये सरकार ने जो योजना की है इससे तो देश की सिक्योरिटी पर और मतलब बहुत कुछ इफेक्ट डालने वाली है। हम निचले लेवल से उठे हैं तो इट विल इफेक्ट डिसिप्लिन, लॉयल्टी, डिवोशन टू ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, ऑनर, इंटीग्रिटी, वार एफिशिएंसी। मोस्ट प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड बाय अग्निवीर्स विद जूनियर लीडर। जूनियर लीडर क्या होता है, एक सेक्शन कमांडर है, सेक्शन में 8 जवान होते हैं, तो वो उनको हैंडल करने में उसकी बात ही नहीं मानेंगे। उसके पास ये जो ऊपर वाली चीज़ें मैंने बताई ये है ही नहीं। तो उसके बाद जूनियर लीडर जो निचले लेवल का, फिर आता है मतलब एक नायक होता है, फिर हवलदार होता है, फिर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, फिर अफसर। तो अफसर को तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती। जूनियर लीडर विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट वेल, मोटिवेट देयर टीम, हैंडल एंड डेलीकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं समझता हूँ इसके अंदर जो आर्मी ने तो कुछ किया ही नहीं है, ये टोटली पॉलिटिकल
जो लेवल है इन्होंने किया है, क्योंकि आर्मी जो है कोई भी चीज़ लागू करती है वो नीचे से उसके कमेंट्स पूछती है। कमेंट्स कैसे होते हैं? कंसेंट ऑफ द यूनिट कमांडर। सर, जो तीनों जर्नल हैं आर्मी के, उन्होंने बोल दिया कि योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी। नहीं, वो तो फिर उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है, नहीं इस लेवल को देखा नहीं है उन्होंने। लड़ाई में वो तो एक अफसर रहे हैं, बैंकर में एक साइड में रहे हैं, तो जितनी प्रॉब्लम निचले लेवल को आती है, तो इसके अंदर यदि इन्होंने करना था कंसेंट ऑफ यूनिट, एक यूनिट होती है जिसका कमांडर होता है, 800 आदमी होते हैं, फिर सब यूनिट मतलब उसके पास 300 आदमी होते हैं, फिर सब यूनिट, तो उनके कंसेंट पूछने चाहिए थे और उसके बाद ये करना चाहिए था। फिर दूसरा, यदि इन्होंने करना ही था तो टेरिटोरियल आर्मी को बढ़ाओ। टेरिटोरियल जो है वो एक जवान का एक दूसरा रूप हो सकता है, लेकिन ये कोई वो नहीं है। आप इस फैसले को सही मानते हो या गलत? ये तो गलत ही है, टोटली गलत है, और इसमें गुंजाइश बहुत है कुछ करने के लिए, और ना इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है, ना कोई इसकी SOP, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हाउ टू हैंडल अग्निवीर। तो ये नाम भी पता नहीं कहाँ से निकला है। वो सिपाही से निचला लेवल है, सिपाही से निचला लेवल देश की सेवा कभी नहीं कर सकता। एक सिपाही से ऊपर उसकी अलग ही एक अंदर से पावर बनती है। और जहाँ तक है, मैं कारगिल में भी रहा हूँ, कारगिल के दौरान भी हमने देखा है कि उसके अंदर जो सिपाही थे, नए सिपाही और नए ऑफिसर्स का ही नुकसान हुआ, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस नहीं था। और टोटली जैसे हमारी यूनिट के 10 तो वहाँ कैप्चर ही हो गए थे एक बार में ही। और ये एक कोर्डन होता है, एक सर्च होता है कि हाउ टू सर्च द एनिमी। वो सर्च जो है, अग्निवीर क्या करेगा? 6 महीने की ट्रेनिंग, साल 1.5 साल की तो हम करके गए हैं। उसके बाद फिर हमने अपने ट्रेड की है, राइफल की इनको ट्रेनिंग नहीं है, तो ये कहाँ से आर्टिलरी गन और वो चलाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी के खिलाफ इन्होंने वो किया है। और इसमें ऑफिसर जो है, मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, ऑफिसर जनरल से भी कहना चाहूँगा कि जनरल ऑफिसर जितने हैं वो इस बात को समझे। और टोटली ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो है टोटली इनके 4 आदमी यदि लाइन में हैं जनरल बनने के लिए, तो जो सबसे जूनियर है उसको बढ़ा दिया जाता है, बिकॉज वो सरकार के पक्ष में रहता है। जो पक्ष में नहीं आएगा, इसलिए कोई भी इसके अगेंस्ट में आने को तैयार नहीं है। तो सरकार को इसके अंदर जो लूप होल हैं वो इसको ठीक किए जाए, और जितना हो सके इसको अवॉइड किया जा सके। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और जी, नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ। जी ये जो पॉलिसी है ना, टोटली एक जोक है। जी पहले सरकार ने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन, लेकिन अभी क्या कर दिया है, 9 रैंक 9 पेंशन। और जो उद्योगपति वगैरह कह रहे हैं कि भाई हम इनको समायोजित करेंगे, तो ये नहीं बता रहे जो पहले एक्स सर्विसमैन आए हैं उनके पास 15, 17, 20 साल का एक्सपीरियंस था, कितनों को उन्होंने समायोजित कर दिया है। बाकी रही बात 4 साल वाली, तो ब्यूरोक्रेसी को आप 4 साल का कर दीजिए। और बाकी रही बात पॉलिटिकल वाली, पॉलिटिकल जो लोग हैं 5 साल में पेंशन लेते हैं, तो इनकी भी 5 साल की सर्विस करके 5 साल में पेंशन कर दीजिए 50-50 हज़ार रुपये। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, अग्निपथ योजना के बारे में क्या? मैं मास्टर सतबीर गोयत, जी राज्य प्रेस प्रवक्ता हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जी और जिला प्रेस प्रवक्ता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। जी सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से उन नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि क्योंकि ये जो जिस तरह की योजना युवाओं के लिए आई है, वास्तव में नौजवानों का गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन उस गुस्से को वो इस रूप में भी ना उतारें कि ये आंदोलन ही उनका बेकार हो जाए। कहने का मतलब है कोई आगजनी ना करें, कोई तोड़फोड़ ना करें, शांतिपूर्वक तरीके से अपने हकों के लिए आंदोलन चलाना, लोकतंत्र की मर्यादा में रह के आंदोलन चलाना चाहिए। तो यही युवाओं से हम अपील करेंगे। बाकी युवा, किसान, मजदूर, कर्मचारी, अध्यापक सभी युवाओं के साथ हैं। मैं अध्यापक संघ की तरफ से और कर्मचारियों की तरफ से इस अग्निवीर
जो अग्निपथ योजना लेके आई है सरकार, इसका मैं विरोध करता हूं और अग्निवीरों के आंदोलन के साथ हैं हम। तो अब बात आती है कि अग्निवीर है क्या। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बात सिर्फ अग्निवीर की नहीं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सभी कर्मचारियों के ऊपर एनपीएस योजना लागू की गई थी, यानी कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम लागू किया गया था। उस समय भी सिर्फ सेना को छोड़ा गया था, कहीं ऐसा ना हो सिर्फ इसलिए कि सेना के मनोबल के ऊपर कोई आंच ना आए, इसलिए सेना के अंदर पेंशन रहेगी। बाकी कर्मचारियों से, चाहे वो अर्धसैनिक बल थे, उन सब से पेंशन हटा दी गई थी। और जिस तरह का ये एकाएक फैसला आया है, वास्तव में ये बहुत चिंता का विषय है। सेना जैसे महकमे के अंदर सिर्फ 4 साल के लिए, और सरकार ये कह रही है, या सरकार के प्रवक्ता इस तरह से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे हर +2 हर 10वीं वाले बच्चे को सैनिक बना देंगे, जैसे हर बच्चे के लिए कंपलसरी कर देंगे, जबकि घोषणा होती है 40,000 की। 50-60 हज़ार तो मतलब सेना के अंदर भर्तियां हर साल वैसे ही होती हैं। 70,000 सैनिक तो हर साल वैसे रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी वो करने के लिए। और यहाँ तो वैसे भी 2-3 सालों से 2019 से प्रोसेस चली हुई थी एक एयरफोर्स की, उसमें बच्चों ने अपने टेस्ट क्लियर किए हैं, मेडिकल क्लियर किए हैं, फिजिकल क्लियर किए हैं, मेरिट उनकी बन चुकी। और जब उनको ज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई तो उन्होंने रोज स्वरूप फरवरी के अंदर जंतर मंतर पर मार्च किया। लेकिन जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो इस योजना को हितकारी बता रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। मतलब बदलाव किस बात का बदलाव? ये कोई 4 साल की सेना होती है क्या? 4 साल के बाद 100% को हटा दिया जाएगा, दोबारा से फिर अप्लाई करवाएंगे, उनमें से 25% को आगे लेंगे। एक क्रोनोलॉजी को समझो आप, देश के अंदर चल क्या रहा है। चाहे दूसरे विभाग कोई भी हो, भारतीय पेट्रोलियम कंपनी है, चाहे बेल, सेल, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ तक के 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जिनमें सेना के लिए गोला बारूद बनता है, रेल, हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, सब कुछ तो बेच दिया। अब इस क्रोनोलॉजी को आप समझो कि सरकारी पैसे से संस्थान खड़े करो और अपने मित्रों को कौड़ियों के भाव बेच दो। अब इतना साम्राज्य जब मित्रों का फैल गया तो उनको उसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड भी चाहिए। अब सिक्योरिटी गार्ड की ट्रेनिंग के लिए मित्रों के पैसे खर्च ना हो जाएं, इसलिए हम तो ये मानते हैं कि ये मित्रों की सेना तैयार करने के लिए सेना के अंदर अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए की गई है। और ये इनके बयानों से बात आ भी गई। कोई कहता है बीजेपी के कार्यालय में गार्ड बना देंगे, मतलब कारपोरेट वाले महिंद्रा कहते हैं मैं इनका स्वागत करूंगा। वो महिंद्रा आज कहाँ जा रहे हैं? जर्नल री एम्प्लॉयमेंट का जो ऑफिस है मिलिट्री के अंदर, उसकी रिपोर्ट है कि 2% सैनिकों को, भूतपूर्व सैनिकों को री एम्प्लॉयमेंट मिला है। वो महिंद्रा या कारपोरेट सेक्टर आज क्यों नहीं मतलब बाएं फैला रहे? इन नौजवानों के लिए ही कैसे वो आगे आ रहे हैं? तो हमारा मानना ये है कि वीके सिंह जैसे लोग, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। बेशक आज मंत्री बने बैठे हैं, अपनी 6 महीने की सर्विस के लिए कोर्ट जाते हैं 35 साल सर्विस करने के बाद, और आज कहते हैं ये मतलब योजना बहुत बढ़िया है, और कहते हैं किसने कहा है तुम इसमें आओ, जिसका जी करेगा वो आएंगे। मतलब ये घमंड एक मंत्री के लिए किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं है। और एक है इनके केंद्रीय मंत्री हैं रेड्डी केशव रेड्डी, वो कहते हैं हम इनको कौशल रोजगार देंगे। क्या देंगे?
नाई यानी बाल काटने की ट्रेनिंग देंगे, कपड़े धोने की ट्रेनिंग देंगे, उनको इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाएंगे, प्लम्बर का काम सिखाएंगे। क्या अग्निवीर 4 साल के बाद इसी लायक रह गया? और दूसरी बात यह है, सेना कोई रोजगार का साधन नहीं है, ये जज्बा है। उस जज्बे को बनाए रखने के लिए कम से कम सैनिक को इतनी तो गारंटी होनी चाहिए कि कल को उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसकी पेंशन नहीं, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं, उसको मतलब कैंटीन की फैसिलिटी नहीं, उसके बच्चों का क्या होगा? अगर एक सैनिक असंतुष्ट रहेगा तो वो देश की सेवा यानी देश के साथ न्याय नहीं कर सकता। जिस तरह से हम कहते हैं, एक असंतुष्ट अध्यापक बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकता, इसी तरह से असंतुष्ट सैनिक बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकता। जिसको ये रहेगा 4 साल के बाद दोबारा से इतने उस मंडी में जाना है जिसमें से निकल के आया था रोजगार की मंडी में, और जो मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल और जिस तरह से निकल के आए कि हम रोजगार देंगे, रोजगारों का तो हाल ये है कि हरियाणा के अंदर रोजगार, परमानेंट रोजगार बंद करके कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक रोजगार की पॉलिसी ही बना दी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां होंगी 1-1 साल के लिए। ना उनमें पेंशन है, ना उनमें ग्रेड है, ना वो कोर्ट में जा सकते, समान काम समान वेतन वहाँ नहीं। ये पहले कच्चे रोजगार देने लाग रहे हैं, इनको ये क्या पक्का रोजगार देंगे? तो आप विरोध करते हो इस चीज़ का? हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और दूसरी बात, ये भी बात बीच बीच में आ रही है कि पेंशन का बोझ ज़्यादा है। जब हमें इसके लिए मतलब यहाँ पक्के रोजगार की बात करते हैं तो भी हमें सुनने के लिए एक ही बात मिलती है कि वेतन भत्तों का बोझ ज़्यादा पड़ रहा है स्टेट के ऊपर। भाई वो वेतन भत्तों का बोझ कर्मचारियों को देने के लिए तो वेतन भत्तों का बोझ है, लेकिन नीरव मोदी मतलब मेहुल चोकसी 24,000 करोड़ 20,000 करोड़ तो ये ले गए, माल्या 10,000 करोड़। तो और पिछले साल ही यानी 2021 में स्विस बैंक के अंदर 35,000 करोड़ के लगभग पैसा बढ़ गया। यानी विदेशों के बैंकों में काला धन जमा हो रहा है, इधर लोग ले लेके फुरोन लग रहे हैं। कारपोरेट हाउसेज के 3.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर दिया जावे है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है नौजवानों की तो पैसे की कमी, पैसे का रोना रोया जावे है। तो ये बिल्कुल गलत है। और हमारी सरकार से अपील, 2 अपील हैं। एक तो इसके फेवर में जिस तरह से सरकार के लोग आए हैं, सरकार इसकी अच्छाई बुराई गिनाए। हमारे सैनिक प्रतिनिधियों को यहाँ मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना लिया जाए, क्योंकि देश के लोगों का सम्मान आज भी आस्था है सेना के अंदर, उन प्रतिनिधियों के अंदर भी आस्था है जो इसके काउंटर में लाए जाते हैं। तो सरकार या सरकार के प्रतिनिधि खुद आए इसके काउंटर में, बजाय सेना के अफसरों को बिठाने के। दूसरा हमारा कहना यह है कि सरकार इसे वापस ले, ये हमारी अपील है। अब से पहले मतलब 72 जवानों ने सुसाइड कर लिया, और ये संख्या आगे और ना बढ़े, क्योंकि उनके सपने पूरी तरह से धराशायी हुए हैं इस योजना से। हमारी सरकार से अपील है कि इसको समय रहते वापस लिया जाए। 4 साल अगर हम किसी को दिए जाएं तो हम जैसे टीचर, हमारे पास बच्चे आते हैं, पहली क्लास में अगर कोई बच्चा आता है 2-3 साल 1-2 साल तो उसको अनुशासन सीखने में लग जाते हैं, क्योंकि डेडिकेटेड जब आदमी होता है तो 4-5 साल तो उसको आर्मी में लग जाते हैं। तो उसको जब वो सीनियर होगा, जब इसको सीनियरिटी का लाभ मिलेगा, और एक रिटायर्ड पर्सन को या जो सीनियर आदमी होते हैं ना, उसको ज़्यादा सैलरी क्यों जाती है, उसके अनुभव की ज़्यादा सैलरी दी जाती है, उसको अनुभव है सेना में लड़ने का। तो मेरे ख्याल से इनको अनुभव नहीं होगा इतना, तो इनको एक लंबी सर्विस जो पहले की तरह 15 साल देनी चाहिए। हम इसका ये मानते हैं ये एक पॉलिसी गलत है कि जो घटनाएं हैं वो तो थोड़ा सा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वो तो बहुत ही गलत है जी।
शांतिपूर्वक तरीके से कोई भी अपनी बात कहना वही सही रहता है लोकतंत्र में। और जहाँ तक इस योजना की बात है, अभी इसमें नई नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो अभी आधा अधूरा ज्ञान के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जब इसके बारे में कुछ क्लियर हो जाएगा तभी हम कुछ बता पाएंगे सर।